नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने बिहारी का व्यक्तित्व कृतित्व पढ़ा था और तीन महत्वपूर्ण दोहों का हम सप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम परीक्षा उपयोगी तीन महत्वपूर्ण दोहें और पढ़ रहे हैं जिनकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम इसका वाचन करेंगे, फिर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कनक कनक ते सो गुना मादकता अधिकाय, उई काहीं बोराय ई पाई बोराय। आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। ये बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। ये नीति सम्मत दोहा है। बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से हर एक इंसान में एक नशा होता है। किसी का रूप का नशा होता है, किसी का दौलत का नशा होता है, तो इसमें और किसी को चरस, गांजा, अफीम का नशा होता है, शराब का नशा होता है। पहले के ज़माने में, आज की तरफ तो ड्रग्स तो लेते नहीं थे, पहले के ज़माने में धतूरे, शराब, भांग आदि नशा लेते थे। वो नशा महत्वपूर्ण था। लेकिन इसने कहा कि दौलत का नशा, संपत्ति का नशा, ऐश्वर्य का नशा और किसी नशे से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें बताया गया है कनक कनक ते सो गिना। कनक कनक में 100 गुना मादकता अधिक है कि कनक कनक में 100 गुना मादकता होती है। इसमें कनक कनक शब्द दो बार आया है। पहला शब्द है सोने में, के पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ में धतूरा, यानी कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, मादकता होती है। कैसे? उई काहे बोराए ई पाए बोराए, कि धतूरों को तो खाने के बाद में पूरे संसार पागल हो जाता है, लेकिन सोने को पास रखने के बाद भी आदमी पागल हो जाता है उसके नशे में। यानी जिसके पास पैसा संपत्ति आ जाता है वो व्यक्ति अपने नशे में पागल हो जाता है, उसके नशे में। तो इसमें बहुत प्रसिद्ध रूपक यमक अलंकार है। कनक कनक 2 बार शब्द प्रयोग हुआ है। एक कनक का मतलब धतूरा, दूसरे का मतलब सोना। बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से आते रहते हैं। दूसरा है नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ऐ काल, अली कली सुहूँ बंदियो आगे कौन हवाल। ये बहुत प्रसिद्ध अन्योक्ति है। एक बार मिर्जा राजा जयसिंह की विवाह हो जाता है किसी नव युवती से। वो उसके प्रेम में इस प्रकार डूब जाते हैं, उसके भोग विलास में, कि कई दिनों तक दरबार भी नहीं आते। बिहारी को ये बात उसके राज दरबारियों ने बताया, सरदारों ने बताया कि महाराज आ नहीं रही, तो उन्होंने ये अन्योक्ति लिखकर भेजा। इसके 2 अर्थ है। अन्योक्ति ऐसी होती है कि दूसरी उक्ति द्वारा कोई बात कही जाए और दूसरे को समझ में भी आ जाए और उसका अर्थ भी समझ जाए। एक इसमें बताया गया कि एक भंवरा किस प्रकार अधखिली कली से चिपटा रहता है, उसका वर्णन किया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास है काल। हे भंवरे, जिस तू अधखिली कली से चिपका हुआ है, ना उसमें अभी पराग है, नहीं मधुर मधुर, ना इसमें अभी शहद है, नहीं विकास है काल, ना ही अभी इसका विकास हुआ है। फिर अली कली से हूँ, मतलब फिर भी तू इससे इतना ज़्यादा बंधा हुआ है, इतना ज़्यादा लगा हुआ है, आगे कौन हवाल। जब ये पूर्णतः विकसित खिलकर कली खिलकर फूल बन जाएगा तो तेरी क्या हालत होगी। इसके बारे में इसका दूसरा अर्थ ये है कि मिर्जा राजा जयसिंह, अभी ये रानी नवोड़ा है, अभी इसके अंगों का विकास नहीं हुआ है, अभी इसका रूप सौंदर्य चरम पर नहीं पहुंचा है, अभी नव यौवना है। यदि जिस दिन ये बड़ी हो जाएगी, जिस दिन पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेगी, इसके अंगों में निखार आ जाएगा, उसके सौंदर्य में और ज़्यादा निखार आ जाएगा, तब तुम्हारी क्या हालत होगी। राजा जयसिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और दरबार में आ गया। कहते हैं कि इस पद से इतना ज़्यादा खुश हुए दोए कि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह ने इनाम भी दिया। तीसरा महत्वपूर्ण पद है जगत जनायो जाई सकल, सो हरि जानियो नाही, जो आँखिन सब देखियो आँखी नहीं देखी जाए। भगवान, ये भक्ति संबंधी पद है कि इस संसार में भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की है। संसार में धरती, आकाश, पाताल, पेड़ पौधे, नदी नाले, सारी चीज़ें हैं जो इस संसार को हमें ज्ञान कराया है, भास कराया है। लेकिन इस सृष्टि का निर्माण करने वाले को हम देख नहीं सकते। कैसे? जगत जनायु जाई सकल, जिसने पूरे संसार को हमें परिचित कराया, सारी दुनिया से हमें परिचित कराया, उस भाई
भगवान ने हमें रिश्ते नाते भाई बंद प्रकृति धन दौलत सब चीज़ें हमको बताई सुहरी जाने, लेकिन हम नहीं जानते। हम रुपये पैसे धन दौलत ज़मीन जायदाद में खोते रहते हैं, जिसके कारण हमें वो सब मिली उसको हम जानते नहीं हैं। जो आंखें सब देखियो आंखें देखी न जाए, जिस प्रकार से आंखें सबको देख सकती है और हम उन आंखों को हम नहीं देख सकते, उसी पर भगवान सबको देख सकता है और हम भगवान को देखते नहीं। ईश्वर की व्यापकता के बारे में इसमें बताया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा की उपयोगी है, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों ये पढ़ो आप, और कोई शंका हो कोई बात हो तो